छोटी उम्र में शादी होने के बाद लड़कियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यानी अब लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी और यह सभी धर्मों और सभी वर्गों पर यह कानून लागू होगा। वोटिंग कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। क्या कहती है इस बारे में महिलाएं? जो लड़कियां की जो कानून होगा उसके ऊपर कितना वो समर्थन देती नजर आएंगी। जो समस्याएं पहले आती थी, क्या वो समस्याएं बाद में भी आ सकती हैं? जानते हैं यहाँ की महिलाएं से, महिलाएं क्या कहती हैं इस फैसले को, इस कानून को। बेटा बेटी एक समान, 21 में होगा कन्यादान। देश में अब बेटियों के पीले हाथ माता और पिता 18 की उम्र में नहीं बल्कि 21 की उम्र में करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2 बड़े सुधारों से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी है। पहला बड़ा सुधार लड़कियों के विवाह की उम्र से जुड़ा है। कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी कि 21 साल करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। वहीं चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में सरकार की मंशा जाहिर की थी और फिर 16 अक्टूबर को पीएम ने दोबारा लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा जल्द ही 18 से बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है, इसकी घोषणा की। बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो, ये तय करने के लिए भी जरूरी चर्चा चल रही है। मुझे देश भर की ऐसी जागरूक बेटियों की तरफ से चिट्ठियां भी आती हैं कि जल्दी से इसका निर्णय करो, कमेटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगा। यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में होती है। जनगणना महापंजीयक के मुताबिक देश में 18 से 21 साल के बीच विवाह करने वाली युवतियों की संख्या करीब 16 करोड़ है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने अलग अलग जगह से लोगों से बातचीत की। देखिए, बहुत ही एक अच्छा फैसला है और मैं इसको ये मानती हूँ कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में, जहाँ पर लड़कियों की एक युग वो था जहाँ पर सिर्फ पैदा होते या तो बाल विवाह कर दिए जाते थे या फिर 14-15 की उम्र में आते ही परिवार वाले चिंताग्रस्त हो जाते थे और जल्दी से इसकी शादी कर दो, निपटा दो, एक बोझ मानते थे। और उस बोझ का कारण ये होता था कि लड़की ना तो परिपक्व होती थी, ना वो शारीरिक रूप से परिपक्व थी और ना ही वो सोच के तौर से परिपक्व थी। तो उसे बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था कि उसे एक परिवार में दूसरे परिवार में जाकर उसके ऊपर बहुत सारी यातनाएं भी उसको झेलनी पड़ती थी। सुमन जी, अब दूसरी बात ये भी है कि ये जो कानून आएगा ये सभी धर्मों पर लागू रहेगा, सभी वर्ग पर लागू रहेगा और अगर कोई इसको नहीं मानता उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। तो हिंदू धर्म के साथ साथ सभी धर्मों पर लागू करने की बात कही है, इस पर कहाँ तक देखते हैं आप? देखिए, मैं तो इस पक्ष में हूँ कि भारतवर्ष में होना ही एक ही धर्म चाहिए और एक ही कानून होना चाहिए सभी धर्मों पर। ये जब हम कहते हैं कि हिंदू धर्म पे ही अप्लाई हो या मुस्लिम धर्म पे ही ये अप्लाई हो, ये जो हिंदू और मुस्लिमों के अलग अलग जो धर्म है ये भी काफ़ी हमारे यहाँ पर कुरीतियाँ फैला रहे हैं। सभी कानून जब हमने संविधान बना दिया और संविधान में सभी के ऊपर संविधान लागू है तो ये अलग अलग धर्मों की बातें करके उससे बचाया नहीं जा सकता। 18 साल की अगर लड़की 21 साल की में वो आ जाती है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैच्योरिटी 18 साल की लड़की में मैच्योरनेस नहीं होती है जो कि 21 साल की लड़की में मैच्योरनेस होती है। 21 साल की लड़की को ज़्यादा अच्छा से समझने में ज़्यादा अच्छी वो खत्म होती है। शादी अगर वो 21 साल के बाद की जाएगी लड़की की तो उसको और अच्छा परिवार में समझने का मौका मिलेगा कि भाई लड़की को क्या अपने लिए क्या सही है क्या गलत है वो और अच्छे से समझ सकेगी। ये तो फैसला बिल्कुल सही लिया गया है। पहले लड़कों के लिए 21 एज थी, अब लड़कियों के लिए भी 21 कर दी, तो बहुत अच्छी बात है। अब लड़कियां और आगे बढ़ सकेगी। 21 साल होगी तो बहुत अच्छा किया सरकार ने। ठीक है, मैच्योर हो जाएंगी। ये उम्र सही परिपक्व उम्र होती है इसमें। मेरा मानना यह है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि 18 साल की उम्र में लड़की बालिग हो तो जाती है पर उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो मेरा मानना बिल्कुल सही है
कि पहले 21 साल की उम्र में लड़की की ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करवा दी जाए, उसके बाद ही वो शादी के लिए आगे आए। मेरा मानना यही है। सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। कुछ और भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। जो फैसला है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बीइंग एन एडवोकेट मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा डिसीजन है और ये बहुत ज़रूरी था। एक मैच्योरिटी लेवल होना बहुत ज़रूरी है। 18 इयर्स की शादी के बाद कहीं ना कहीं एडजस्ट होने में या चीज़ों को समझने में जो आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एक शादीशुदा ज़िंदगी में, वो नहीं समझ पाती लड़की। 21 साल एक ऐसी एज है जहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक एजुकेटेड समझ लीजिए, आपको समाज की ज्ञान भी हो जाता है, बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाती है। तो फैमिली में एडजस्ट होना, चीज़ों को समझ के लेना, वो बहुत ईजी होता है लड़की के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज के डेट में डिवोर्स की भी चीज़ें बढ़ रही हैं, या जो छोटी छोटी चीज़ों से लेके कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे बैलेंस बनाना है फैमिली में, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी लड़कियों को, और बहुत अच्छा डिसीजन है। युवतियों की न्यूनतम उम्र में आखिरी बदलाव 1978 में किया था और इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र 15 से 18 की गई थी। छोटे शहरों और कस्बों में अभी भी बेटियों के सपने तो टूटते ही हैं और अब भी शहरों में भी कई बेटियों को सपनों को दबाकर शादी के बंधन में बंधना पड़ता था। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ बेटा बेटियों की जंग छिड़ गई है और अब देश में बेटियों के हाथ भी पीले 21 की उम्र में हो सकेंगे। जो लड़की की शादी की उम्र 18 साल रखी गई थी या उससे कम उम्र की के वर्ष में उसकी शादी की जाती थी, तो काफ़ी समस्याओं का वो सामना करना उनको पड़ रहा था। अब उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब लड़की की शादी की उम्र 21 साल होगी। इससे लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी और समझ सकेगी कि किस तरह आगे का जीवन व्यतीत करना पड़ रहेगा। कैमरामैन अनिल मंगला के साथ मैं सूरज दुवन, खबर फास्ट, गुरुग्राम।